बात करते हैं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी माध्यम में, जिसका नाम है सामान्य जुकाम, जैसे अपन कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। ये जो सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड जो है, ये आपका राइनो वायरस विषाणु से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस विषाणु से होता है। अलग अलग प्रकार के विषाणु होते हैं, जैसे HIV, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रेक्टो वायरस, अलग अलग प्रकार के विषाणु होते हैं। इसमें से जो है राइनो वायरस नाम के विषाणु जो है वो क्या करता है? सामान्य जुकाम करता है। ये जो सामान्य जुकाम है हर किसी को हुआ होगा, और ये लगभग 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। कितने दिन में ठीक हो जाता है? 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। इस सामान्य जुकाम में अगर मैं बात करूं, सिर्फ आपके गले तक ही ये सीमित रहता है। आपके नाक जो है, गला, नाक बहेगी, गला में गले में खराश रहेगी, फीवर आएगा आपको, जुकाम आएगा आपको, है ना, सिर दर्द होगा आपको, ठीक है, नाक बहने लग जाएगी आपकी, आवाज घोड़े जैसी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो लेकिन आपका जो है, सीधी बात ये है कि जो जो अफेक्टेड एरिया होगा या जो जहाँ तक ही रहेगा वो इससे नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो? वो इससे नीचे नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना है, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इसके नीचे चले जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा, या मतलब यहाँ तक भी नहीं रहेगा, सिर्फ गले तक ही रहेगा। अगर वो फेफड़ों तक पहुंच गया, यानी वो कॉमन कोल्ड या सामान्य ज्वर जुकाम नहीं रहा, वो क्या हो चुका है? वो निमोनिया हो गया। आई बात समझ में? बताओ, जुकाम जो रहेगा या सामान्य बुखार रहेगा, या वो कहाँ तक रहेगा? गले तक। उसके अगर नीचे पहुंच गया तो वो सामान्य जुकाम नहीं है, वो क्या है? निमोनिया वगैरह, क्योंकि निमोनिया में फेफड़े आ जाते हैं। निमोनिया में क्या आ जाते हैं? फेफड़े आ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य जुकाम, ठीक है। सामान्य जुकाम जो है किससे होता है? वायरस से। किससे होता है भाई? वायरस से होता है। और कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस, ठीक है। जो है फैलने वाली बीमारी है ये। आप छींक दोगे तो हो सकता है ये दूसरे को भी हो जाए सामान्य जुकाम। मुझे ठंड लगना लग जाती है जैसे आपको, और आपने छींक दिया तो उसको भी क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी। तो ये नहीं बात समझ में आ गई? अब अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या होता है? आंत परजीवी, ठीक है। आंत परजीवी का क्या मतलब होता है? जैसे इसके लक्षण कौन कौन से आते हैं? आंतरिक रक्तस्राव, ठीक है, पेशी पीड़ा, ठीक है। तो आपके शरीर में जब एक जो है केचुए टाइप, केचुआ आपने देखा है, वैसे ही वॉर्म होती है, वैसे ही एक परजीवी होता है, वैसे ही एक वॉर्म होती है, परजीवी होता है, एक कर्मी रहती है, ठीक है, वो घुस जाती है अंदर। उसका नाम होता है एस्केरिस। क्या नाम होता है? एस्केरिस अंदर घुस जाती है। कहाँ पर ये अफेक्ट करती है? कहाँ पर करती है ये? आपकी आंत में, ठीक है। इसमें आपकी जो है छोटी आंतें रहती है। अब क्या होता है? इसको सर्जरी करके इसमें से निकालना पड़ता है। छोटी आंत में रहती है, इसको सर्जरी करके क्या किया जाता है? निकाला जाता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसमें दर्द होता है। कहाँ पर? आंत में दर्द होता है। और इसमें अगर ये बैठी रहेगी तो आप जो भी खाना खाओगे वो कौन खा जा रहा है? एस्केरिस खा जा रही है। आप जो भी खाना खा रहे हो वो कौन खा जा रहा है? एस्केरिस। तो इस केस में आप पतले रहोगे हमेशा। क्या रहोगे? पतले रहोगे। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, वो मिट्टी विट्टी खा लेते हैं तो एस्केरिस के अंडे भी खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं भाई? ठीक है, मिट्टी खा लेते हैं तो एस्केरिस के अंडे भी खा लेते हैं, और फिर जब वो टॉयलेट करते हैं तो उनमें है ना ये वॉर्म निकलती है। कभी अगर देखा होगा आपने, ये छोटी छोटी वॉर्म जो होती है इसको अपन एस्केरिस कहा जाता है। आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। एक दवाई गोली आती है, आप वो खा लो तो आपकी ये जो वॉर्म्स होती है अंदर सारी मर जाएंगी, और सारा का सारा मल में भाग जाएगा। मल में आप उनको भी त्याग कर दो, ठीक है, मल त्याग। आइगन सब में अब इसके लक्षण क्या होते हैं? आपको जो है अंदर के अंदर ये जो है ना, आपको अंदर जो है इंटरनल ब्लीडिंग होगी, आपको आंतरिक रक्तस्राव होगा। मतलब ये जो वॉर्म होंगी आपके आंत में छेद करेंगी। जब आंत में छेद करेंगी तो उसमें से खून निकलेगा, और यही खून आपके मल में भी निकलेगा, क्योंकि वो मल में ही तो जाएगा। तो वो खून आपके मल में भी आएगा। दूसरा, आपको दर्द होगा, पेश की पीड़ा होगी आपको। आपको जो है क्या होगी? पेशीय पीड़ा होगी। आपको पेट पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ऐसे पेशीय पीड़ा कहते हैं, मस्कुलर पेन कहते हैं। आपको अपनी आंख में दर्द होगा, ठीक है। आपको जो है मरोड़ टाइप की महसूस होगी। क्या महसूस होगी? मरोड़ टाइप की महसूस होगी। और आपको, मैंने कहा था फ्री में आप बिल्कुल ज्वर, बुखार आएगा या सर दर्द भी होगा, ठीक है। दूसरा, आप मुझे बताओ, आपका खून भी निकल जा रहा है मल में, तो आपको क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी। इसकी कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। इसको अपन क्या कहते हैं? अरक्तता। क्या कहा जाता है इसे? अरक्तता यानी एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बोलो बेटा।
एनीमिया कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है भाई। अब और देखो, सुनो। अब आंत में जो है ना, इसमें आंत का अवरोध, इसका क्या मतलब होता है? आंत का अवरोध। हाँ भाई, सही। तो कहने का मतलब ये है कि अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका मल है वो आप तैयार नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या भरा पड़ा है पूरे में, एस्केरिस भरी पड़ी है। तो आप पूरे एस्केरिस भरी पड़ी है, इसका एक सर्जरी होती है बकायदा। आपकी आंत को काटते हैं, पूरी एस्केरिस चाउमीन की तरह बाहर निकलती है। तो चाउमीन बाहर निकालते हैं, वैसे चाउमीन की तरह बाहर निकाली जाती है, दोबारा से आंत को जोड़ करके डाल दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक जो है ऑपरेशन होता है ये ना। और इसमें जो है ना, आपको जो है भरा भरा पेट लगता है। आपको क्या लगेगा, एस्केरिस बहुत सारी भरी पड़ी है आंत में, तो आपको क्या लगेगा कि आपको खाने की कम इच्छा होगी क्योंकि भरा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो आंत में क्या रहेगा, आपको अवरोध देखने को मिलेगा। आपको जो है आंत में से मल भी अच्छे से त्याग नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपन हस्तीपद पद, हस्तीपद या हाथी पाँव क्या कहा जाता है, हस्तीपद या हाथी पाँव। ठीक है, इसको जो है एलिफेंट या भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पैर होता है पूरा फूल जाता है हाथी की तरह। इसमें पैर किसी तरह फूल जाता है, हाथी की तरह फूल जाता है। ठीक है, इसे इसलिए इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम होता है हाथी पाँव, हस्तीपद भी कहा जाता है इसे, हस्तीपद, हाथी पाँव। और फूल क्यों गया है पैर? क्योंकि उसके अंदर एक वॉर्म होती है। वॉर्म यानी क्या होती है? हाँ भाई, वॉर्म यानी क्या होती है? एक कर्मी, गोल कर्मी, कह लो एक तरीके से। तो गोल कर्मी घुस गई एक तरीके से, वो कौन सी गोल कर्मी है? यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी, यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी और यूचेरिया मलाई, यूचेरिया मलाई, ये घुस जाती है। और कहाँ घुसती है? लसिका वाहिकाओं में। ठीक है, टांग की लसिका वाहिकाओं में, टांग और आपके जो अंग है गुप्त अंग, उनकी लसिका वाहिकाओं में भी घुस जाती है। तो जिसकी वजह से गुप्त अंग भी सूज जाता है और जो है आपकी टांग है वो भी सूज जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, गुप्त अंग, हाँ? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें जानने अंग भी क्या होते हैं, दबाव होते हैं, सूज जाएंगे वो भी। ठीक है, क्यों? तो ये इसमें क्यों रक्त, ये लसिका वाहिकाओं में क्यों ये रहती है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये आपको पता लगा। तो बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात समझो, होता क्या है, लसिका वाहिनी जो होती है उनके अंदर लसिका बहता है, लसिका नाम का द्रव बहता है जो कि सफेद या कलरलेस, बिना किसी कलर का वो द्रव्य होता है। उसके अंदर लाल रक्त वाहिकाएं नहीं होती और प्रोटीन नहीं होते। तो आपसे पूछेगा रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है, तो आप बोलोगे रक्त में से आप लाल रक्त कणिकाएं हटा दो और दूसरा बड़े बड़े प्रोटीन हटा दो, तो आपकी बन जाएगी लसिका। क्या बन जाएगी? और आपके शरीर में दो प्रकार की वाहिकाएं होती है, एक रक्त को ले जाती है उसे रक्त वाहिकाएं कहते हैं, और एक लसिका को ले जाती है उसे लसिका वाहिकाएं कहते हैं। भाई बात समझ में? तो जो लसिका वाहिकाएं होती है, इसके अंदर कौन घुस जाता है? इसके अंदर कौन घुस जाता है? यूचेरिया घुस जाती है। इसके अंदर कौन घुस जाता है? यूचेरिया घुस जाती है। बैंक्रॉफ्टी अब कैसे घुसती है? मुंह से घुसेगी, कहां से घुसेगी? तो पैर में कैसे घुसेगी? गाज लगा के। उसके लिए एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है क्यूलेक्स। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर। तो जो क्यूलेक्स मच्छर होता है वो क्या करता है, क्यूलेक्स मच्छर क्या करता है, इसके अंदर क्या कर देगा, मच्छर क्यूलेक्स मच्छर काटेगा और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा, वो क्यूलेक्स मच्छर यहाँ काटेगा और अंदर क्या डाल देगा, यूचेरिया बैंक्रॉफ्ट की यूचेरिया मलाई, ये गोल गर्मी है एक तरीके से कह लो। और ये जो अंदर लसिका, लसिका वाहिकाओं में जो लसिका होती है वो धीरे धीरे बहती है, और खून जो होता है वो रक्त वाहिकाओं में तेज तेज रहता है। रक्त वाहिकाओं में क्या बहता है? तेज तेज। इसलिए आप मुझे बताओ कि इसमें आप तैरना मजे करोगे, किसमें आप तैरना पसंद करोगे? बहुत तेज, बहुत तेजी से पानी आ रहा है उसमें, या जो स्थिर है उसमें? जो स्थिर होगा उसमें आप या तैरना पसंद करोगे, या जो धीरे धीरे चल रहा है जो तेज बहता है उसमें आप गए तो भंडारा हो जाएगा साथ ही साथ। सही बात है या नहीं यार? सही बात है। तो ये जो है ये लसिका वाहिकाओं में रहता है, क्योंकि उसको पसंद है लसिका वाहिकाओं, थोड़ा धीरे रहता है इसमें लसिका। लसिका वाहिकाओं में लसिका बहेगी वो बहुत धीरे धीरे बहती है। ठीक है भाई, दो प्रकार की वाहिकाएं होती है इसके अंदर, एक तो कौन सी होती है, लाल रक्त वाहिका, और दूसरी कौन सी होती है, लसिका वाहिका। ये बात समझ आ गई? तो ये आपको याद रखना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर
अमीबियासिस की बात करता हूँ। अमीबियासिस क्या होता है, ठीक है, इसमें जो है सामने आगे क्या क्या चीज प्रभावित होती है, इसमें पैर हाथी की तरह हो जाता है, फूल जाता है। इसमें पैर हाथी की तरह हो जाता है, फूल जाता है, और साथ ही साथ जो है जाने का भी फूल जाते हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस यानी अभी, ठीक है। अब अमीबियासिस क्या होता है, अमीबी अतिसार क्या होता है, जरा समझना। अतिसार या डायसेंट्री का मतलब होता है एक तरीके से, डायसेंट्री या अमीबियस डायसेंट्री वाला होता है लूज मोशन। क्योंकि वो लूज मोशन पता है क्या होता है, लूज मोशन, हाँ, तो दस्त लग जाना। तो अमीबा की वजह से दस्त लग जाए तो उसको कहते हैं अमीबिक डायसेंट्री। अमीबा की वजह से क्या लग जाए, दस्त लग जाए, उसको क्या कहते हैं, अमीबिक डायसेंट्री। तो जरा इस बात को समझने का प्रयास करो। एंटमीबा हिस्टोरिटिका ये प्रोटोजोन होता है। एंटमीबा हिस्टोरिटिका क्या है, प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन क्या होते हैं, प्रो यानी क्या होता है, प्रोटोजोन, जोआ यानी एनिमल। जैसे अमीबा नाम सुना है, किस किसने अमीबा नाम सुना है, सबने अमीबा, एक कोशिकीय अमीबा नाम सुना है। वो कैसे चलता है आपने देखा होगा। तो एक एक कोशिका का होता है, पानी के अंदर रहता है, उसी का ही भाई गंदे पानी में रहता है, उसका नाम है एंटोनिबा हिस्टोरिटिका। अगर आप गंदा पानी जो है पीते हो, आपने जो है अगर आप मान के चलो, आपने गंदा पानी पी लिया, कहाँ से पानी पी लिया आपने, टिक्की का पानी पी लिया, टिक्की का पानी, टिक्की का पानी पी लिया गंदा, तो अब उस टिक्की के गंदे पानी में क्या होगा, ये अमीबा बैठा होगा, इस अमीबा का भाई बैठा हुआ एंटोनिबा हिस्टोरिटिका। वो क्या करता है, बड़ी आंतों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, बड़ी, अभी जो पहले अपन पढ़ रहे थे वो किसको प्रभावित कर रहा था, लसिका को। किसको प्रभावित कर रहा था, लसिका को। ये किसको प्रभावित कर रहा है, बड़ी आंत को प्रभावित कर रहा है। अच्छा, छोटी आंत को प्रभावित करने वाला भी एक था जिसका नाम था टाइफाइड। वो छोटी आंत में छेद कर देता था, इसमें छेद करता था, छोटी आंत में छेद करता था, टाइफाइड में। और बड़ी आंत को प्रभावित करने वाला कौन है, अमीबियासिस। इसमें एक कोशिकीय अमीबा घुस जाता है, और इसमें जब ये घुस जाता है तो पेट में जो है आंत में क्या करता है, बहुत ज्यादा कब्ज पैदा करता है। ये क्या पैदा करेगा, कब्ज पैदा करेगा। और फिर दूसरा क्या करेगा, ठीक है, उधर ही पीड़ा, मतलब आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना दर्द होगा भैया आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको जो है आपको पेट में दर्द होगा, एक्चुअली वो आंत का दर्द है, ठीक है। दूसरा आपको शरीर में ऐठन रहेगी, आपके ऐठन समझते हो, मतलब ऐसे जैसे रहेगा एकदम मरोड़ सी रहे बनी हुई है, ऐसे ऐसे आपकी वो चलेगी मरोड़। और जब ज्यादा मरोड़ हो जाएगी, पहले तो कब्ज हो गई, क्या हुई, कब्ज हो गई यानी भर गया पूरा माल, माल भर गया, फिर तुम्हारे क्या हो गई, मरोड़ हो रही है। क्या हो रही है, मरोड़ हो जाएगी, तो जो पूरा जो माल था ना वो पूरा पानी बन जाएगा। किस में आ जाएगा, पानी के रूप में आ जाएगा, फिर धर 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 हो जाएगा, फिर बात जाना इस तरीके से सिस्टम रहता है, ठीक है। अत्यधिक, तो इसमें जो है अत्यधिक श्लेष्मल भी देखने को मिलेगा, खून भी आपको देखने को मिलेगा, और म्यूकस जो रहेगा वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और रक्त के थक्के वाले मल, इसमें रक्त भी आपको देखने को, मल में क्या मिलेंगे, बहुत सारे थक्के मिलेंगे, रक्त में क्या मिलेंगे, बहुत सारे थक्के मिलेंगे। आपको याद रखना है, तो गंदा पानी नहीं पीना है, कहाँ का, हाँ, तो ये बात है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये, एक्चुअल में आती कहाँ से है, ये अमीबा आती कहाँ से है? तो ये आपको याद रखना है, ये घरेलू मक्खी से आती है। घरेलू मक्खी से कैसे आती है, तो जरा इसको भी आप विस्तार में समझिए कि कैसे आती है घरेलू मक्खी से। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक आलू की टिक्की वाला है, अब वो उसमें चम्मच का इस्तेमाल, कुछ लोग कहते हैं चम्मच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम भी मान लेते हैं कि चम्मच का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पूरे बकायदा ग्लव्स व्लव्स पहने जा रहे हैं, सबसे बढ़िया उससे टिक्की खाना तुम पसंद कर रहे हो। लेकिन क्या हुआ कि जहां उसने टिक्की का ठेला लगाया उसके आसपास कीचड़ है, ठीक है, और उस पर कौन, कीचड़ है, बगल में नाला है, और वहां पर जो है, वहां पर छप छप करके एक मक्खी आई और आलू पर बैठ गई। किस पर बैठ गई, आलू पर छप छप कर दिया, बैठ गई, आलू के आसपास मक्खियां मंडराती हैं। तो आलू पर बैठ गई मक्खी, और उसने जो है जहां वो नाले पर छप छप की थी, तो अपने उंगलियों में क्या भर लिया था, एंटमीबा हिस्टोरिटिका नाम का भर लिया था। और फिर जब वो आलू पर छप छप करी, तो आलू में भी क्या हो गया, फ्लेवर, और एंटमीबा आ गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि वो ढका तो रहता नहीं है आलू, तो वो आलू में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये घरेलू मक्खी कैसे फैलाई, घरेलू मक्खी लेकर के आई, इसको कौन लेकर के आया, घरेलू मक्खी। और आप अगर जो है, कई ऐसे भी है कि भाई पानी की कमी है बहुत ज्यादा आजकल, आप देख ही रहे हो,
तो नाले का पानी उठाया, लेवल भी अच्छा आएगा, सीधा गैस कर दिया किसमें, पानी की टिक्की में, वो डबल मजा। ठीक है, इसमें बात ध्यान रखना। और दोनों तरीके से आपके उसमें आलू की टिक्की में आपको क्या आ जाएगा, बढ़िया बढ़िया एंड करने के बाद रेस्टोरेंट आ जाएगा। और आप सुबह ही, और आप जो है सुबह ही आपके अंदर कब्ज वगैरह चालू हो जाएगी, तो आप समझ जा रहे हैं टिक्की का असर है। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, दाल या रिंग मोम। दाल या रिंग मोम क्या होता है जरा समझो। दाल जो होता है आपने देखा होगा, तो देखो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये लड़के को क्या हो चुका है, सर्दी जुकाम हो चुका है। ठीक है, अपने सबसे पहले सर्दी जुकाम पढ़ा था। और ये जो है आप देखो, ये है अमीबा, ये अभी आपने पढ़ा था एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये देखो ऐसा दिखता है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में घुस जाता है। किसमें घुस जाता है, बड़ी आंत में घुस जाता है। तो देखो किस तरीके से इसका माहौल बनता है, आप देख ही सकते हो। और ये जो है देखो पूरा पूरा खून कर दिया टॉयलेट में, क्योंकि इसके मन में क्या आ रहा है, खून आ रहा है। मन में क्या आ रहा है, खून आ रहा है। ये दीदी भी परेशान है, क्या करूं, बहुत बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है, वो क्या बहुत हो गया अंदर। ये देखो इसका खून भी दिख रहा है खून। तो ये खून है, यहाँ पर टॉयलेट में। तो ये सारी चीजें होने लग रही है। दूसरा, ये जो आप देख रहे थे एस्केरिक्स, ये दीदी को क्या हो गया, इसके अंदर जो है गोल गर्मी घुस गई है दीदी के अंदर। परेशान क्यों है इतनी ज्यादा, ये दीदी के अंदर जो है गोल गर्मी घुस गई है अंदर। ठीक है, कहाँ पर, आग में। और ये देखो ये अंडे होते हैं, ये देखो ये अंडे होते हैं किसके, एस्केरिस के। बातें मत करो भाई, ये एस्केरिस के अंडे हैं। और मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये जो है एस्केरिस के अंडे जो है, एस्केरिस कैसे आती है अंदर, तो वो मिट्टी मिट्टी खाने से, मैंने आपको बताया था कि मिट्टी खानी थी। अब तो ये तो मिट्टी खाना दीदी ने छोड़ दिया है, बचपन में करती थी ये काम, अभी भी जो आ रहे हैं। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब्जियां खा रही थी, ये सोच रही थी कि मैं डाइट पे चल रही हूँ, बढ़िया पेट वेट बढ़िया कर दूंगी। तो इन्होंने क्या किया, सब्जी खा रही है बढ़िया, सलाद खा रही है, लेकिन गलती करी सलाद को धोया नहीं, एप्पल को धोया नहीं। और जो आगे समझो, जो सब्जी वाला था उसको मिला नाले का पानी धोने के लिए सब्जियां, तो वही जो है नाले के पानी में वो मार रहा है, समझ गए ना। और नाले के पानी में कौन था, एस्केरिस का अंडा पड़ा हुआ था मिट्टी में, तो वो पानी में आ गया। वो एक्चुअली मिट्टी में था, लेकिन मिट्टी नाले वाली थी, तो पानी में आ गया था वो अंडा। पानी में आ गया, वो पानी को कहाँ डाल दिया, सब्जी में डाल दिया। अब ये सब्जी खाएगी बिना पकाए, क्या इसको पकाया, नहीं पकाया, पकाते तो शायद अंडा वंडा फट जाता। ठीक है, ये देखो ये सब, तो लेकिन इसको बिना पकाए इन्होंने खा लिया, कंटिन्यू हो रही है। अब देखो इसमें ऐसे चाउमीन, ये चाउमीन जैसे कीड़े भर गए। अब इस कंटिन्यू को इनका आंत वात काट के जरा बढ़िया तरीके से इनकी क्या निकाली जा रही है, सारे एस्केरिस निकाली जा रही है। बिल्कुल चाउमीन की तरह। दो प्रकार की एस्केरिस थी, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। बड़ी वाली खतरनाक ऊपर, ये फीमेल है, ये क्या है, ये फीमेल। और जो डरा हुआ सहमा हुआ एकदम झुका हुआ, वो क्या है, मेल है। यहाँ पर जो है मेल कहता है कि यहाँ पर मेल जो है वो झुका हुआ रहता है। ठीक है, और ये पुष्पी है, क्या नाम है लड़की का, पुष्पी, वो झुकेगी नहीं। आई बात समझ में, तो बात ध्यान रखना, ये झुकेगी नहीं, क्योंकि पुष्पा ये झुक, तो यार ध्यान रखना भाई। ये जो हाथी पाँव रूप मैंने आपको बताया, हाथी पाँव में देखो पाँव कैसा हो गया, पहले ये इंसान का पाँव है, लेकिन अब देखो कैसा हो गया, हाथी का पाँव हो गया। तो दो प्रकार की वाहिनी होती है, देखो दो प्रकार की, एक रक्त वाहिनी, यार देखो एक रक्त वाहिनी, दूसरी कौन सी होती है, लस्सी का वाहिनी। तो लस्सी का वाहिनी में कौन घुस गया, म्यूचेरिया, मलाई म्यूचेरिया ब्रेड क्रॉप की, वो घुस गई, तो ये फूल गई है, क्या हो चुकी है, फूल गई, फूल गई है, फूल गई। ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। अब अपन जो है एक बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, दाद। दाद अगर आप देखोगे, दाद में क्या हो रहा है, गोल गोल दाद आ जाता है, आपने देखा होगा दाद कैसा होता है, गोल गोल हो जाता है दाल। ठीक है ना, तो ये बात देखो, यहाँ पर आपको जो लिख रहा है कि अब दाल पढ़ने पर कि कैसे दाल होता है। तो ये देखो ये दाल हो चुका है, क्या हो चुका है, ये दाल। इस दाल को कहते हैं अपन विंग मॉम, क्या कहते हैं भाई, विंग मॉम। ये दाल हो चुका है, ये भी यहाँ पर भी, ये उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में, या हाथों की उंगलियों के बीच में दाग आ गया, क्या आ गया, ये दाग। एक्चुअल में अगर आप दाग को माइक्रोस्कोप से निकाल के देखो, इसमें पपड़ी निकलेगी, क्या निकलेगी,
इसमें पपड़ी टाइप की निकलेगी, जब उसको निकाल के देखोगे तो आपको ये वाले दिखेंगे, ये कवक है, क्या ये कवक है। ये कवक का नाम है माइक्रोस्पोरम। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम। ठीक है, तीन अलग अलग प्रकार की कवक होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन अलग अलग प्रकार की कवक होती है जो क्या बना देती है? दाल बना देती है। क्या बना देती है? राइट। इसको कहते हैं रिंग बन रही है। क्या बन रही है? रिंग बन रही है, नहीं बन रही? रिंग, ये रिंग बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो रिंग है वो किसकी रही है? वॉर्म जैसी है। कैसी है? तो ऐसा लगता है कि वॉर्म घुसी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जो गोल करके घुस गया अपने अंदर, गोल गोला करके। तो वो एक्चुअल में कवक से हुई है। किसकी वजह से हुई है? कवक। इसमें आदमी को बहुत खुजाता है। क्या लगता है भाई? बहुत खुजाता है। ठीक है, और अगर खुजा के जिस कपड़े से खुजाएगा और उसने दूसरे कपड़े दूसरे ने यूज कर लिया तो बस उसको भी हो जाएगी। आज याद रखना भाई, आजकल के लोग जो हो रहे हैं, कई लोग जो हॉस्टल हॉस्टल में रह रहे हैं, घर के बाहर रह रहे हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं कि कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है ना, अंदर इनर वियर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अंडरवियर को, अंडरवियर भी जो है ना ऐसे पहने रहे हैं दूसरे का। तो सतर्क सावधान रहे, हो सकता है उसको क्या हो, अगर दाद हो तो दाद जो होगा तो उनको भी फैलता जाएगा, दाद पूरे शरीर में। आई बात समझ में? हो सकता है जो है ये दाद कैसे होता है, जरा समझ लेना। एक बात को उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ आपको, कभी भी किसी का भी कंगा यूज नहीं करना। जैसे मान के चलो कोई कंगा है, वो कंगे से उसको खुजाएगा दाद उसको, और तुमने हाँ कंगे से खुजा दिया उसने, फिर आपको दे दिया, आपने जो है बढ़िया यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पर आपने भी खुजा दिया, तो आपको भी क्या हो जाएगा? दाग हो जाएगा। दूसरे का कभी भी तौलिया नहीं यूज करना है, दूसरे का तौलिया कपड़े नहीं यूज करने, कंगा यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सारे सामान यूज नहीं करने हैं दूसरे के। ठीक है भाई, नहीं तो आपको भी क्या हो जाएगा? दाग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? ठीक है, और जो है साथ ही साथ आप जो है ये कैसे फैलता है, तो आप जैसे मान के चलो कोई क्रिकेट खेलने गया भाई, क्या खेलने गया? क्रिकेट खेलने गया, और क्रिकेट खेलने के बहाने उसको गिर गया। क्या हो गया भाई? जमीन पे गिर गया। जमीन पर कवक थी, जमीन पर क्या थी भाई? कवक थी। और जो वो शरीर शरीर हो रखा है एकदम गर्मा गर्म। कैसा रखा है? एकदम गर्मा गर्म, हॉट हो रखा है बिल्कुल शरीर। आई बात समझ में? और दूसरा पसीना आ रखा है। क्या रखा है? ये दो चीजें अगर आ गई तो सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट होता है? कवक। कौन अट्रैक्ट होता है इस चीज से? कवक अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा पसंद है कवक को कि कोई हॉट हॉट हो और उसको पसीना आ रहा हो। क्या आ रहा हो उसको? पसीना हो रहा हो, तो वो उस चीज से कौन अट्रैक्ट हो जाता है? कवक अट्रैक्ट होती है। और जैसे ही तुमने हाथ रखा तो कवक आ जाएगी, बढ़िया वहां पर आपको दांत दे जाएगी। क्या दे जाएगी? एक बढ़िया सा दांत दे जाएगी। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ये आप देखो जरा, ये जो दाल है या रिंगवर्म है, ये तीन चीजों से होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एक्टोफाइटोन। इसमें होती क्या है? ठीक है, ये तीनों अलग अलग प्रकार की क्या होती है? कवक है। ये तीनों अलग अलग प्रकार की, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। हाँ ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ये किसमें होती है? त्वचा की बल्लों यानी फोल्ड। ये त्वचा है, ये देखो यहाँ फोल्ड हो गई। क्या हो गई? ये जाती तो ऐसे सीधे जा सकती थी त्वचा, लेकिन ये क्या नीचे गई और फोल्ड होकर के ऊपर बाहर आई, जैसे कहते हैं फोल्ड या त्वचा के बल। दूसरा है नाखून। नाखूनों में भी आपको देखने को मिल जाएगी, आप देखोगे यहाँ पर नाखून में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नाखून में। ठीक है, दूसरा इसमें स्कैल्प। स्कैल्प यानी क्या होता है? शिरोवलक। ये होता है आपका शिरोवलक। खोपड़ी में भी आपकी कवक निकलती है, डेंड्रफ होती है, डेंड्रफ। वो भी एक्चुअल में कवक की वजह से होती है। कवक लग जाती है तो डेंड्रफ निकलता है। आई बात समझ में? कितने लोगों को डेंड्रफ है? तो समझ जाना, अगर किसी को डेंड्रफ है यानी कवक की है, तो आप जो है ना शैम्पू देखोगे वो एंटी फंगल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी कवक या एंटी फंगल? एंटी फंगल, बात यही है। ठीक है, दूसरा ग्रोइंग। ग्रोइंग यानी होता है ये इलाका जहां पर, ठीक है इधर देखो भाई, पैर के, पैर, और ये पैर है, और इधर बीच में क्या है? ये देखो भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दो पैर के बीच में ये जो एरिया होता है वाला, ये जो एरिया होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा पसीना होता है। क्या होता है यहाँ पर? सबसे ज्यादा पसीना होता है ज्यादातर, है ना। और यहाँ पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं। तो और यहाँ पर ये जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं अपन? ग्रोइन। क्या कहते हैं भाई? बोलो। ग्रोइन कहते हैं, बोलो बेटा। ग्रोइन कहते हैं, ये ग्रोइन है। ये जो एरिया ग्रोइंग, यहाँ पर पसीना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है।
इस जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, पसीना भी बहुत ज्यादा होता है इस जगह पर, आप महसूस कर सकते हो इस बात को। ठीक है, तो इस जगह पर सबसे ज्यादा दाद होने की संभावना है, इस जगह पर सबसे ज्यादा क्या होने की संभावना है, दाद होने की संभावना है। आई बात समझ में? तो अपना जो है हाइजीन मेंटेन रखे, रोज नहाए और इस एरिया को भी रोज नहलाए। ठीक है भाई, क्लियर है? बात ध्यान रखना भाई। आई बात समझ में? दूसरा, जब आप देखोगे इसमें है ना सूखी शर्तियां निकलती है, यानी स्किन छोटी छोटी ऐसी पपड़ी टाइप की निकलने लगती है, पपड़ी को ही सूखी शर्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि अपनी वहां की जगह सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तो पपड़ियां निकल रही है, उसको क्या कहा जाता है? सूखी शर्तियां, या फिर उसको क्या कहते हैं? स्केली लेजर। सूखी शर्तियां निकलने लगती है, बात याद रखना। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज्यादा मुझे बताओ, कवक जो होती है इसमें खुजली बहुत तेज होती है। खुजली कैसी होती है? बहुत ज्यादा तेज होती है। आप कंघे से गुजराती हो, फिर दूसरे को दे दोगे तो उससे भी आप फैल जाएंगे, फैल जाती है। ठीक है, दूसरा, आपसे आज आपको पता पड़ जाओ कि कभी भी अपना कोई भी अंग में पहना हुआ वस्त्र किसी के साथ भी क्या नहीं करना है? शेयर नहीं करना है, नहीं तो उसको भी क्या हो जाएगा? अगर आपको दाग है तो उसको भी दाग हो जाएगा, या उसको दाग है तो आपको भी दाग हो जाएगा। दूसरा, सबसे ज्यादा एक बात ध्यान रखना है, ये जो कवक होती है इसको गर्मी, हॉटनेस बहुत पसंद रहती है, साथ ही साथ नमी और पसीना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। तो ये इसमें जितना ज्यादा पसीना आप होगे, आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना, आपको अगर हो गया है कुछ, समझ गए, कुछ मतलब दाद हो गया है, तो उस जगह को आप जो है, उस जगह को ठंडा रखो, डर्मी कूल लगाओ, है ना? हाँ, रेन गार्ड लगाओ, ठंडा ठंडा लगना चाहिए वहां पर, कूल कूल लगना चाहिए। और आप उल्टा और पसीने में खेल रहे हो और पसीना बहा रहे हो, तो वहां से पसीने से वो गरम गरम कवक कहाँ पहुंच जाएगी? पसीना इधर आ जाएगा, इधर भी आपको क्या हो जाएगी? कवक आ जाएगी। एक तो यहाँ धब्बा छोड़ोगे कवक अपना, और फिर वो यहाँ पर भी छोड़ जाएगी अपना। तो इसलिए उस टाइम पर जो है आप उसको सुखाए रखो, पसीना मत लाओ, गर्मी में ज्यादा अपने अंदर हॉटनेस मत लाओ। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, क्लियर है? तो ये इस तरीके से उष्मा और नमी में सबसे ज्यादा फैलती चली जाती है।